आवर क्लासेस में आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जो कि जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम चल रहा है केमिस्ट्री का, उस पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे सेमेस्टर 3 को लेकर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सेमेस्टर 1 का किया, सेमेस्टर 2 का किया, अब हम लोग सेमेस्टर 3 का करेंगे। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, जिस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में देंगे कि आपके इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन एग्जाम में आए थे कि नहीं आए थे। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। बेसिकली एक पॉइंट बताएं हम आपको कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं जो कि रिपीटेड होते हैं और जो कि सबके लिए बराबर होते हैं। बस थोड़ा सा सोचने और उसको देखने का पावर चाहिए, मतलब सेंस चाहिए, नॉट से पावर, सेंस चाहिए। तो चलिए हम लोग सेमेस्टर 3 का क्लास स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके ये वीडियो को। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो हम लोग 1 से 2 दिन में IAS वाली पढ़ाई पढ़ते हैं वो उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेमेस्टर 3 केमिस्ट्री जेनरिक का, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है ठीक मंडे को 1 अप्रैल को। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ EMF? Describe the method of measuring the EMF of an electrochemical cell. First you have to write the definitions of electromotive force, that means EMF. उसके बाद आपको बताना है how you can measure, तो आपको मेज़र करके बताना है कि एक एक पॉइंट वाइज कि कैसे ये मेज़र होता है। देन यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। इट इज़ कंप्लीटेड योर आंसर। मैक्सिमम यू हैव टू राइट इन 3 to 4 पेजेस, इट विल कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ गिब्स फेज रूल? गिब्स फेज रूल क्या होता है आपको बताना है कि हाँ, गिब्स फेज रूल जो है वो जोसियास विलार्ड के थ्रू दिया गया है और ये कब दिया गया था, 1858 व्हाटएवर। आपको ये चीज़ को वहाँ पे दिखाना है, बताना है। और प्लस उसके बाद डिराइव करने के लिए थर्मोडाइनमिकली कहने का मतलब याद रखिएगा, थर्मोडाइनमिकली कहने का मतलब जो इसका फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना। यू डोंट हैव टू डिराइव द फॉर्मूला, बट यू हैव टू डिराइव बाय थ्योरेटिकली प्रोसेस। आपको थ्योरेटिकली उस चीज़ को थोड़ा सा बताना है कि हाँ भाई, W का ये है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो हम लोग एग्जांपल कैसे लेते हैं कि मान लीजिए अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जस्ट एग्जांपल लिए हम, ठीक है। तो हम लोग क्या बताएंगे, उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए वहाँ पे K लगा दिए, तो वहाँ पे हम बताएंगे ना कि K इज़ अ कॉन्स्टेंट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लिखोगे उस फॉर्मूले को डिराइव थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ क्या होता है वो बताना है, और इसका जो फॉर्मूला है वो नॉन आइडियल और आइडियल पे कैसे बैठता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 5 उसी तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइन के लिए क्या होगा, H2 अगर ऐड करके बनाएंगे तो। फिर उसके बाद मिथाइल एमाइन बेसिक है, लेस बेसिक है। देन डाई इथाइल एमाइन से क्यों, वो आपको रीज़न देना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो देन यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन 8434328596। आवर टीम मेंबर विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसी तरीके से हम बढ़ेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। बेसिकली आपको सुन के अच्छा लगेगा कि ये क्वेश्चंस VBU में भी आए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखिए। क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जैसा कि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस हम बोल दिए, गेस कर दिए, वो क्वेश्चन तो आते ही है। तो इट्स नॉट अ ओवर कॉन्फिडेंस, ये बस हम एक कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं। अब तक जितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप इसको देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ये रहे आपके एग्जाम के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सेमेस्टर 3 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यही क्वेश्चन हम भी करके जा रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और जय हिंद।